करना है, अतिथि भवन हो या कोई भी काम हो जैन समाज को, यदि धर्म के मार्ग पे यदि कोई बढ़ रहा है, यदि कोई शिविर कर रहा है, तो उसके लिए तन मन धन से तीनों तरीके से लगना चाहिए। ये मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है। मैं सभी से धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आपके सबके सहयोग के कारण से ही ये शिविर लग पाते हैं और इतने लोग ज्ञान का लाभ ले पाते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे माननीय पंडित साहब, पहले कमल जी आ जाओ, डॉक्टर साहब आ जाओ, कमल जी फिर डॉक्टर साहब और फिर पंडित साहब। आई कमल जी आ जाएगा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है, यहाँ पर इतने शिविर लगे हैं और आज इसका समापन है, तो हम तो यही चाहेंगे कि ये समापन नाम का शब्द हट जाए इसमें से, शिविर का समापन नहीं हो। जब तक शिविर लगे अपने यहाँ पर, जब तक लगाएं आप। विगत कुछ दिनों में हम यहाँ पर ये धर्मशाला भी हमारे चालू कर देंगे। 12-15 कमरे बन गए हैं, 15 कमरे और बन जाएंगे। और भगवान ने चाहा तो अगला जो शिविर लगेगा, आप सबके रहने की व्यवस्था भी हम यहीं पर कर देंगे। शिविरार्थी इतने हो जाएंगे कि वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह मजा, दोनों जगह करेंगे अपन, कोशिश यही करेंगे अपन। बस एक ही बात कहनी है जो हमने पंडित जी साहब से सीखी है कि हमने जितना भी सुना है और जो जो हमने सीखा है उस सबको हमारे जीवन में हम कैसे उतारें। अगर एक एक पॉइंट भी हमने उतार लिया तो हमारे यहाँ शिविर में आना सार्थक हो जाएगा। ये सब जो बातें यहाँ पर हुई है, हमारे पंडित जी साहब, विकास भैया, हम सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं। हमारा रामास्था मंदिर नसिया जी प्रतिदिन 5 बार स्वाध्याय होती है वहाँ पर, 5 बार। हिंदुस्तान में कोई मंदिर में स्वाध्याय नहीं होती है। पंडित जी साहब दोपहर में कमल दादा की, फिर शाम को रात्रि महिला मंडल की, फिर रात्रि में विकास भैया की। तो इतना हमारा सबका पुण्य का उदय है कि बहुत सारी चीज़ें हमको, मतलब सुनते सुनते ही सब चीज़ें याद हो गई हमको। तो ये हम सबका भाव है। आप सभी लोगों ने जो वहाँ पर शिविर में बैठे हैं और जो जो सब लोग आए, तो सिर्फ ये जो शिविर यहाँ पर लग रहा है हमारे आदरणीय विमल चंद जी के कारण ही लग रहा है। ये जो जितने भी यहाँ पर सुविधाएं देख रहे हैं अपन सभी लोग, आपने वो सेना का नाम सुना होगा ना, सेना। सेना में एक सिपाही रहता है, एक कमांडर रहता है, एक कर्नल रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन उन सबसे ऊपर एक जो ऐसा रहता है कि चाहे जहाँ पर उसको अपन खड़ा कर दो, तो वो रहता है ब्लैक कमांडो। तो ऐसे हमारे बाबूजी ब्लैक कमांडो हैं। कोई सा भी काम हो, आपने देखा होगा शिविर में आपको कपड़े टांगने से लेके खींच तक ठोकने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ये बाबूजी का बड़प्पन है जो हम सबको सम्मान देते हैं। ये सारा काम इनके ही द्वारा किया गया है। आप जोरदार तालियां बजाकर बाबूजी की अनुमोदना करें। भाई विकास जी छाबड़ा, सारिका जी, पूजा भाभी नहीं दिख रही है, पूजा भाभी और हमारे प्रकाश भैया, ये चारों जो हमारे छाबड़ा परिवार के रत्न हैं, पूरे हिंदुस्तान में आज जिन वाणी की प्रभावना जो कर रहे हैं, एक नया युग मतलब इन्होंने उत्पन्न कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक के लिए ये सब श्रद्धा का विषय हमारा। और इनके जो ज्ञान का शुभ समय, उसके लिए हम सभी लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जिस मार्ग पे चल रहे हैं आगे चलकर बहुत जल्दी से जल्दी ऐसा दिन आए कि हम सब इनको नमोस्तु करें, नमोस्तु करें। मुझे पक्का विश्वास है विकास जी को तो आगे पीछे 5-7 साल बाद अपने को नमोस्तु करना ही पड़ेगा। हाँ, वो बनेगा नहीं बने, बनना ही पड़ेगा। पुनः आप सभी शिविर में पधारे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने जाने रुकने करने में किसी भी प्रकार का कोई दुख हुआ हो, खेद हुआ हो, या मेरे कर्मचारी के द्वारा, वहाँ पर किसी के द्वारा, उन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। आप जरूर किसी प्रकार का खेद मन में लेके नहीं जाएं, क्षमा करें। उस सब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब भी शिविर लगे आप सभी लोग पधारें, सारी अनुकूलताएं आपको मिलेगी, इसका विश्वास दिलाता हूँ मैं आपको। जय जिनेन्द्र। पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं हमारे प्रकाश जी छाबड़ा हमारे बीच में आए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ मंच पर आए।
सदाजी छाबड़ा और माननीय डॉक्टर साहब पंचोली साहब से अनुरोध करूंगा अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर साहब। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सबको सादर जय जिनेन्द्र। और इंदौर की पवित्र भूमि पर यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में जैन न्याय के तार्किक विद्वान पंडित जी साहब का हमको लंबे समय से सानिध्य मिलता है। और विकास जी और प्रकाश जी यदि इस जैन न्याय के अंदर आगे बढ़े हैं तो उसके पीछे पृष्ठभूमि में बांजल जी का बहुत कुछ सहयोग है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात शुरू करता हूं और उससे इस शिक्षण शिविर और आगे क्या करना है अपने को उसका विषय निकलेगा। स्वाध्याय में मैंने एक बात सुनी कि अनंत बार मेरे को द्वादशांग का ज्ञान हुआ पर मुनि बना और अधूरा वापस लौटकर यहाँ आ गया। तो मैं ऑडिट करता हूँ। तो ऑडिट करने में जब द्वादशांग का ज्ञान था तो ऐसी कौन सी गलती थी, और वो ऐसी गलती कि जिसका मैं उपदेश दे चुका, जिनसे असंख्य जीवों को सम्यक दर्शन में निमित्त हुआ। आज वही हालत मेरी ऐसी हो गई कि वही सिद्धांत मुझे विकास जी और सारिका जी से सीखना पड़ रहा है। चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और साइंस का एक नियम है, सिद्धांत तो बहुत जल्दी याद होता है पर उसका प्रयोग बहुत मुश्किल है। यहाँ पर हमने सब सिद्धांत पढ़े हैं, तो जब उस प्रकार से मैं अपना ऑडिट करता हूँ तो जितना सिद्धांत पढ़ा तो उस इतने सिद्धांतों में से एक सिद्धांत का भी पूरा प्रयोग यदि मैं सीख गया तो ये गारंटी है कि इस भाव में ये इस संसार गति का इसी वक्त से अभाव हो जाएगा, क्योंकि जिनवाणी का एक शब्द ब्रह्मा है। तब उसके एनालिसिस में मुझे ऐसा लगा कि मोह एक बीमारी है और मैं सब समझता हूँ ये महामारी है। ये महामारी मेरे मोह को का अभाव नहीं होने देती है। और इस बात की पुष्टि जब मैं अपना व्यक्तिगत स्वाध्याय श्री तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार आचार्य विद्यानंद जी की सर्वोत्कृष्ट टीका तत्वार्थ सूत्र पर रमेश चंद्र जी पंडित साहब के मार्गदर्शन में मैंने शुरू किया, तो नाम निक्षेप के ऊपर उन्होंने 200 प्रश्न पेज लिखे। कितने? 200। और वहाँ पर अन्य मत ने कुछ प्रश्न किए तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि आप शब्द सिद्धांत और शाब्दबोध प्रणाली से अनभिज्ञ हैं। तब मेरे को विचार आया कि ये तो पर मत वाले तो ऐसा मानते ही हैं, पर उस प्रकार का अभिप्राय जिनवाणी के शब्दों को सुनकर उस प्रकार का मेरा कैसा अभिप्राय है। यदि ये मेरा अभिप्राय क्लियर नहीं है तो जिनवाणी को शब्द रूप तो मैंने आत्मसात किया है, पर उसके मर्म को मैं शब्द सिद्धांत और शाब्दबोध प्रणाली की अज्ञानता के कारण उसको आत्मसात करने में असमर्थ हूँ। और यही मुझे कारण लगता है कि अनंत बार जब द्वादशांग का ज्ञान हुआ वो मेरा क्षयक्षमिक ज्ञान था, पर उसको शब्द सिद्धांत और शाब्दबोध प्रणाली से अपने अंतरंग परिणामों में नहीं देखा। तो अब कल मेरी दादा से बातचीत हुई, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और प्रयोजन की बात करता हूँ। मैंने दादा अगला शिविर कौन सा? तो विकास जी और सारिका जी ने हमको
सिद्धांत तो पढ़ाए हैं, पर विज्ञान में क्या है कि सिद्धांत के लिए क्लास लेक्चर विद्वानों का 1 घंटे होता है और उसी का प्रयोग उसको 2 घंटे लगते हैं, और एक ही प्रयोग जब तक परफेक्शन पे नहीं हो तब तक उसी को बार बार करना पड़ता है। तो जो सिद्धांत आपने पढ़ा है उसका हमारे हृदय में सभी को, उसको लेकर जो हमारे भाव, जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, जिससे हमारे भाव सुधरे, वो प्रयोग की कक्षाओं की बहुत आवश्यकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सिद्धांत भी आपने सिखाया है तो उसका प्रैक्टिकल भी आप कराएंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं सबको सारे बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में प्रैक्टिकल सुझाव है क्या, वही सिद्धांत समझाओ, क्रिया का भी जब तक नहीं लगेगा तब तक कैसे काम होगा, क्योंकि क्रिया तो सिद्धांत काय के लिए सीखा, क्रिया के लिए, करने के लिए, क्या पूरे ज्ञान वर्धन करने के लिए नहीं सीखा। और बहुत बढ़िया माननीय डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत बहुत। और अब मैं हमारे माननीय पंडित साहब को विनंती करूँगा पधारें और अपने विचार से, अपने आशीर्वाद से उद्बोधित करें। माननीय पंडित साहब। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय थे। ये जो शिविर की बात चली, आपने बहुत शिविर देखे हैं और रहे भी हैं। इस शिविर में चारों अनुयोगों का समावेश देखने को मिला। भक्ति भी मिली, चरणानुयोग का पूरा समागम मिला, कर्णानुयोग की पूरी शिक्षा मिली, और जो आपने शांति बनाई रखी वो अध्यात्म रहा। नहीं, ये बिल्कुल सत्य, आपको कोई इससे नहीं कह रहा हूँ, प्रशंसावाचक अलग बातें होती हैं और प्रायोगिक जो अभी डॉक्टर साहब ने बात कही है वो ये बात कह रहा हूँ। तो ये चारों अनुयोगों के समावेश पूर्वक जो शिविर है, इसका एक और बात बताऊँ। यदि आप किसी रागी जीव के संयोजनत्व में आप शिविर में जाएंगे तो वहाँ राग के पोषण के प्रकरण बनेंगे। ये त्यागी वृत्तियों के आप आए हैं तो आपको भोजन में शुद्धता बनी है, उसका श्रेय इस बात से होता है। देखो, जो स्वयं जिसका त्यागी होगा वो दूसरों को सेवन नहीं कराता है। जिसको जो स्वयं सेवन करता है तो उसे त्याग की महिमा नहीं बता पाएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। जिसके त्याग नहीं है तो वो त्याग की महिमा नहीं बता पाता है। तो त्याग भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और आपको आश्रवों से बचने का पूरा उपाय बताया गया है। इसमें एक शब्द देखना, जितने आपको भंग सिखाए गए, आप उन भंगों से भिन्न हैं, ये अध्यात्म है। ये आपको क्या सिखाया है, जो भिन्न बताया है, भाई एक शब्द आप जोड़ते चलना कि इन जितने कर्म के आश्रव के कारण जो दिखाए, मैं उनसे भिन्न हूं। देखो, कारण बताए वो आगम है और मैं उनसे भिन्न हूं, ये अध्यात्म है। ये बात आपको पकड़ में आ गई नहीं? जो जो बताया जा रहा है वो सब क्या है, वो कारण है और जो कार्य है। तो हम कारण से नहीं, कार्य को मुख्य करके देखते रहेंगे तो कारण तो पक्का रहेगा ही रहेगा। तो ऐसा एक गोमट सार कर्म कांड, ये अपन ने दोनों बातें देखी, और कर्म के संबंध से भिन्न। अब ये कर्म क्यों सिखाए जाते हैं, उसका एक कारण है कि यदि इस जीव को एक कर्मों की स्थिति पता नहीं है तो वो उनसे बच नहीं सकता है। किन कारणों से क्या होता है, किन परिणामों को क्या होते हैं। अब वो बंधेंगे तो उदय में भी आएंगे, उदय में आएंगे तो वो उसका फल लेके आएंगे कि नहीं आएंगे। और कर्म सिद्धांत में ये हो गया कि कर्म फल तो देगा, और अध्यात्म कहेगा उस फल को तुम देखो और जानो। ये दो बातें मुख्य हैं। कर्म फल देगा, आप देखो और जानो। हमारे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, इनके तीर्थंकर प्रकृति आदि के कर्म के उदय हैं। कर्म का उदय है ना तीर्थंकर प्रकृति का, और उसका फल भी है, परंतु उन्होंने भोगा नहीं है। तो हम सारे कर्म कांड को समझें और उन कर्मों से भिन्न अपना अनुभव करें। ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम सबको करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पंडित साहब। और अब मैं हमारे प्रकाश जी को कहूँगा कि वे थोड़ा अपने विचार व्यक्त करें। आज वैसे शिखर जी का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद भी सब लोग यहाँ शांति से बैठे हैं, इसलिए सबसे पहले तो सबको धन्यवाद। अभी डॉक्टर साहब ने एक दो बातें कही कि द्वादशांग का ज्ञान, मेरे को केवल मतलब उनके ऊपर जो एक आध बात बोलने के मेरे को भाव आए। एक तो क्या है कि डॉक्टर साहब ने तो उसका भाव व्यक्त किया, 11 अंग 9 पूर्व का उनका कहने का अभिप्राय था। तो ये जो एक चर्चा चलती ना कि 11 अंग 9 पूर्व भी हमने अनेक बार पढ़े, मुनिव्रत भी धारण किया, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना शुक्लेश न पायो। तो ये कई लोग इसको उल्टे रूप में लेते हैं कि भाई अपन ने ये सब पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, महाव्रत धारण करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो जब तब भी कुछ नहीं हुआ तो अब करने से क्या लाभ है क्या? परंतु ये केवल बात इस बात के लिए बताई है कि जो जिस चीज पे आपका ध्यान जाना चाहिए उस चीज पर ध्यान केंद्रित कराने के लिए कि भाई स्व और पर का यदि अपने को भेद विज्ञान नहीं हुआ, जो अपन ने मूल 7 तत्व का श्रद्धान नहीं किया, तत्वार्थ श्रद्धान यदि प्रकट नहीं हुआ, यदि अपन ने अपना प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं किया क्या, तो अपन ने अपना वास्तविक जो उससे पर्पस सॉल्व होना था वो सॉल्व नहीं हुआ, अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। टोडरमल जी की भाषा में कहूं तो ये जिन शास्त्रों से जीव के त्रस स्थावर आदि भेद जानता है, गुणस्थान मार्गण आदि भेद जानता है, परंतु भेद विज्ञान को कारणभूत और वितराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं जानता। तो 2 चीजें इसमें ना मुख्य, भेद विज्ञान और वितरागता, तो उसके लिए प्रेरणा देने के लिए दिया। लेकिन क्या होता है कि इसको हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, इस रूप में कि इससे हम पढ़ने का निषेध और आचरण के निषेध के रूप में भी कोई ले सकता है। इसलिए मैं स्पेशल कहता हूं कि ऐसा नहीं है। यदि आप विचार करोगे ना तो आपको पता चलेगा, कई लोग कहते हैं कि भाई जो है महाव्रत धारण की और फिर भी ग्रेवेक गया, शुक्लेश्या हुई, फिर भी वो जीव संसार में घूमता रहा, 11 अंग 9 पूर्व का पाठ हुआ, फिर भी वो अनंत बार संसार में घुमा। तो अपन लोग गणित के विद्यार्थी है, यदि गणित से आप प्रपोर्शन निकालो कि इस संसार में शुक्लेश्या वाले जीव मिथ्या दृष्टि ज्यादा है कि सम्यक दृष्टि, बोलो कौन है? सम्यक दृष्टि ज्यादा है, 12वें स्वर्ग के ऊपर सम्यक दृष्टि ज्यादा है कि मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि ज्यादा है, उसका संख्यात्वा भाग मिथ्या दृष्टि है। अधिकांश लोगों की आदत है सीधे वो कहते हैं जितने ग्रेवेक में सब मिथ्या दृष्टि हो, तो और वहाँ ग्रेवेक से सीधे नीचे आए और वो तो बस एकेंद्रीय बनने वाले हैं, और इतने ये जो है ये तो सीधे मोक्ष जाने वाले हैं, या फिर यहाँ से विदेह क्षेत्र और विदेह क्षेत्र से सीधे वो करेंगे, मतलब मनुष्यों के मोक्ष चले जाएंगे। ये बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। संसार में जीव ईमानदारी से उद्यम करे और फिर भी उसकी भूल रह जाए, इसका गणित की अपेक्षा से विचार करो तो प्रपोर्शन बहुत कम है। ईमानदारी से कोई उद्यम करेगा तो वो निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसलिए ये इससे हतोत्साहित होने वाली कोई बात नहीं है, बल्कि इससे अपने को जिस चीज पे बल जाना चाहिए, जिस पे वजन जाना चाहिए, उस पे ध्यान देना चाहिए अपने को कि भाई हम यदि किसी के लिए ये बात कही जा रही है तो इसका मतलब है कि हम भेद विज्ञान को, वीतरागता को मुख्य करें। हम लोग क्या है, ये बात जो है ना, ये बात हमको एक चीज और बताती है कि हमारी जो शिक्षा हो, धार्मिक शिक्षा, वो केवल पुस्तक पाठ तक सीमित न रहकर उससे हमको विवेक उत्पन्न हो, विचार उत्पन्न हो। क्या ये भाषा केवल कंठ की न रहे, हृदय की बने, क्योंकि इसके भाव को ग्रहण करने की आचार्य की मुख्यता है। भाव भासना होना, जो पढ़ रहे हैं हम उसकी यदि भाव भासना हो जाए तो हमारा काम हो जाए। शब्द वही के वही है, किसी के उसका भाव भाषित हो जाता है और वो अपना कार्य कर लेता है, और वही शब्द पढ़ने के बाद में किसी का काम नहीं होता। उन्होंने कहा था कि कई लोग इसको सुनते हैं, उनको नहीं होता, सुनने वालों को हो जाता है और बोलने वाला खुद कोरा रह जाता है। तो इसलिए ये जिस बात पे वो वजन दिया गया है भाव भासना का, वो बात होनी चाहिए। अभी यहाँ तो केवल आपको 8 दिन में हम कितना करा सकते हैं, 8 दिन में पढ़ाई हो सकती है। अब इस पे चिंतन करना, इस पे विचार करना, इस पे मनन करना, ये 12 महीने का काम आप लोगों का है। क्या
आज हमारे जीवन में चिंतन की सबसे कमी हो रही है। एक व्यक्ति मतलब शब्द उसके कुछ क्या होते हैं, ऊपर से बोलेगा अहिंसा परमो धर्म की जय, और उसके हाथ में अनछने पानी का पाउच हो सकता है, उसको भाव भासना नहीं है कि वो क्या कह रहा है। भाव इस चीज की, इसका इस शब्द का भाव क्या है? क्या तो हम जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, ये भाव भासना पूर्वक करें। और धर्म का जो फल है वो है विवेक। यदि ये सब करके हम हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो, हम अच्छे बुरे का, अपने भले बुरे का, हे उपादेय का ये निर्णय कर सके, तो वास्तव में सारी शिक्षा सार्थक है। अभी जो आपने पढ़ा है, यदि ये आप पढ़ने के बाद में पढ़ाओगे तो आपको इसका भाव ज्यादा भासित होएगा। ये हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ जितने लोग यहाँ आए हैं, बेसिकली ये सब केवल स्टूडेंट नहीं है, अपितु ये सब टीचर हैं। मतलब इनका काम केवल यही ये शिक्षा हासिल करना नहीं, अपितु इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य है। वैसे भी कई लोग आए भी जो हैं वो प्रबुद्ध है, शास्त्री लोग आए हैं, तो इसलिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इस ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखकर वे जिस भी शहर में, जिस क्षेत्र में जाए, वहाँ पर इसकी क्लास लेवें। पढ़ाना पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है। जीवन भर अपने आप को धर्म में लगाए रखने का सबसे बढ़िया उपाय है। इसलिए आप जहाँ हो वहाँ पर भी कई लोग ऐसे हैं जिनको कि इसकी ज्ञान की आवश्यकता है, और इसी ज्ञान की नहीं, और यदि उन्हें करना नहीं हो, कठिन लगता है, तो आज की जो तारीख है, आज ये स्थिति है कि हमारे बच्चों में और युवाओं में जो नैतिक आचरण है उसकी बहुत न्यूनता हो रही है। प्रारंभिक धर्म की प्रारंभिक शिक्षा भी उनको नहीं है। सदाचार, देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, ये सब भी गौण हो गए हैं। इसलिए कम से कम हम इन चीज़ों पे ध्यान देके और अपनी जो बाहर की जो जनता है, जो नई युवा पीढ़ी है, उनको हम तत्वज्ञान, देवशास्त्र गुरु का बहुमान उत्पन्न कराएं, उसका स्वरूप बताएं, सदाचार उनके जीवन में हो, तत्वज्ञान उनके अंदर में आए। यदि ये काम हम कर सके तो वास्तव में ये सारी मेहनत सार्थक है। और इसकी जिम्मेदारी यहाँ आने वाले लोगों की है, क्योंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो वास्तव में मतलब एक जिसको कहें कि लीडरशिप का रोल प्ले करने वाले लोग हैं। इसलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि दुनिया में जो स्थिति देखता हूँ मैं, तो मुझे बड़ा लगता है कि हम अपने मुंह अपने घर में मिट्टू बन जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन यदि फैक्ट पे जाके देखो कि जैन समाज की क्या स्थिति है, तो अपने को बहुत रोना जैसा आएगा। कितने परसेंटेज जैनियों में विवाह कर रहे हैं, कितने परसेंटेज जैनी अरे मांस जहाँ बनता है उन होटलों का भी त्याग करके रहे हों, कितने जैनी लोग जो है मद्य से भी बचे हों, वो भी परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो इन चीज़ों पे भी हम थोड़ा सा करके हमारी लैंग्वेज जो है इतनी सरल हो कि हमारे जो आचार्यों ने सिद्धांत बताए हैं वो उनको ग्राह्य हो, हमारी जो भाषा है वो लोगों के हिसाब से हो, सिद्धांत हमारा हो। उस पैकेज में उन लोगों की टेक्निक के हिसाब से हम उनको धर्म में जोड़े। ये मैं जितने भी यहाँ युवा लोग आए हैं उन सबसे मेरी ऐसी अपेक्षा है, और इसमें जो भी सहयोग हम लोगों को कर सकते हैं वो करें। इसी भावना से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।